तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लदम करार, वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP की सरगर्मियाँ ममनू करार। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माली असासे मुंजमद करने और निगरानी के अहकाम तमाम सूबों, एजेंसियों और इदारों को इरसाल कर दिए। स्टेट बैंक, FIA, नेक्टा समेत तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को कार्रवाई की हिदायत। कलअदम TLP के खिलाफ मुल्क भर में सख्त इक़दाम मुतवक्के। TLP को मजहबी जमात करार देना दुरुस्त नहीं है। उसके रवैये और किरदार में शरपसंदी और पुरतशद्दुद इक़दामात काबिल तशवीश हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर क़ानून ने वाज़ेह किया कि वो किसी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं, लेकिन पुलिस एहलकारों पर हमले या अमलाक जलाना नाकाबिल कबूल है। रियासती मफाद और सलामती के लिए एक्शन ज़रूरी हुआ तो वो भी किया जाएगा। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। तहरीक लब्बैक जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंड सेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियाँ लगाई गईं तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा। हंगू में 2 धमाकों के नतीजे में SP ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। पहला धमाका बलियामीना पुलिस स्टेशन के करीब हुआ। SP ऑपरेशंस हंगू असद जुबैर जाए बखुआ का मुआयना करने पहुंचे तो उनकी गाड़ी के करीब दूसरा धमाका हो गया। असद जुबैर, उनके गनमैन दाऊद और ड्राइवर आतिफ मौके पर शहीद हो गए। धमाकों में 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू में फितना खारिज के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत ने कहा, दहशतगर्द मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं, उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद SP ऑपरेशंस असद जुबैर और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत। कहा, कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। शहीद SP असद जुबैर और दोनों पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू में धमाके के शोहदा को खराज अक़ीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, SP असद जुबैर और दोनों पुलिस एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खारिज मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 ख्वारिज जहन्नम वासिल कर दिए गए, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई खुफिया तला पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की। ख्वारिज को फरार का मौका नहीं मिला। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का प्लान तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। ड्रोन पुलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए क़वानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जाँच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। शहरी गैर कानूनी हथियार 15 दिन के अंदर जमा करा सकेंगे। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। IG पंजाब का सूबे में जराइम की शरह में 70% कमी का दावा। उस्मान अनवर ने
सुहेल जफर चट्ठा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पुलिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। पंजाब से डाला कल्चर का भी खात्मा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया। CCD की पंजाब में जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत सिक्योरिटी खदशात के बाइस आरजी तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर पर कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशंस 15 अक्टूबर से मुअत्तल। सरहद बंद होने से बरामदी सामान से लदी 255 गाड़ियां तुरखम टर्मिनल के अंदर मौजूद। तकरीबन 200 गाड़ियां जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंस गईं। FBR के मुताबिक 363 दरामदी गाड़ियां क्लियर हो चुकी। दरामद कुरंदगान के डिक्लेरेशन जमा कराते ही क्लियरेंस मुकम्मल कर दी जाएगी। पाकिस्तान खित्ते में माशी तरक्की के लिए कोशा है। रवाबित में इजाफे से ही तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गवादर बंदरगाह इलाकाई तिजारत का मरकज़ बनने की सलाहियत रखती है। कराची की बंदरगाह मैरी टाइम सिल्क रोड में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म सरेंडर इसाक डार का मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहियान से टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी राबिते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मोहब्बत या शौक़ नहीं, मजबूरी है। मिलकर काम नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन इकट्ठे नहीं हो सकते। मरीम नवाज़ हमारी बहन है। हालिया दिनों जो बयानबाजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी लोगों को सियासी तौर पर डील करना चाहिए। ज़राअत पर फोकस नहीं किया तो नुकसान किसी एक का नहीं, सबका होगा। दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारा बुनियादी मसला ज़राअत है जो रीढ़ की हड्डी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल गंदम की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो चुका। किसान को मजबूत करेंगे तो मईशत मजबूत होगी। रावलपिंडी में 26 नवंबर को एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ केस की समाअत। वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के बावजूद अलीमा खान पेश न हुई। अदालत ने अलीमा खान के जामिन की प्रॉपर्टी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। अलीमा खान का कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने का हुक्म। बहावलपुर से कराची आने वाला नौजवान पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस ने बुध की सुबह 16 साल इरफान बलोच और उसके दोस्तों को आयशा मंजिल से हिरासत में लिया। अगले रोज़ अहले खाना को उसकी मौत की इत्तला दी गई। SP SIU ने 3 ASI समेत 7 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में शादी की तकरीब में चोरी की वारदात। कमसिन बच्चा 35 लाख रुपए का सोना ले उड़ा। दूध पिलाई की रस्म के दौरान वारदात की गई। फुटेज में चोर को जेवरात ले जाते हुए वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। कब्रों का ये हाल है जैसे कि जो कोई कब्रों का पूछने नहीं आता उनके कब्रों पे दूसरों को दफना दिया जाता है। उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं, पानी पड़ा हुआ होता है, कब्रें टूटी हुई हैं। यानी कि KMC का हमला तो बस नाम का ही रह गया है। बाकी यहाँ पे तो कब्ज़ा माफिया का ही राज है। कराची के कब्रिस्तानों पर कब्जा माफिया का राज। कब्र के लिए जगह महंगे दामों फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। शहरियों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए जगह के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। कब्रों की बेहुरमती और गंदगी ने मुक़द्दस मकामात की हुर्मत पामाल कर दी। कब्रिस्तानों में जगह जगह गंदगी, कचरे के ढेरों से सूरत हाल संगीन। मुल्क में महंगाई का पारा मुसलसल ऊपर जाने लगा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी।
एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ 6 अशिया सस्ती और 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आटे का रेट था आपको तकरीबन 6,500 की बोरी, अब बोरी है 10-10,500 की। हम ये कहाँ से पूरे करें? गरीब आवाम के लिए तो रोटी भी महंगी कर दी है इन्होंने, तो मतलब जो एक वक्त की दो वक्त की रोटी खाते थे वो एक वक्त की खाएंगे, यही हो सकता है। लाहौर में नान बाइयों ने तंदूर की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। आटे और मैदे की कीमतों के इजाफे पर लाहौर में नान बाइयों ने खमीरी रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। नान बाई एसोसिएशन का मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में 28 अक्टूबर से तंदूर बंद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं दारुल हुकूमत में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए हैं। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए कोशा हैं। मुल्क की मफाद में तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे पर ब्रीफिंग। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और कसूर में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अवाम में तरक्की की ज़रूरत का शऊर मुस्बत रुझान है। पंजाब में तेज़ तरीन डेवलपमेंट के जदीद दौर का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे पर पैगाम। कहा, पंजाब में पहली बार 3000 मराकिज़ सेहत और अस्पतालों की तामीर और मरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुख्तसर मुद्दत में 20,000 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत नाकाबिल तरदीद मिसाल है। गजा में जंगबंदी के बावजूद साहियूनी फौज 130 अफराद को शहीद कर चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इल्ज़ाम लगाया है फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बराह रास्त मदद और सिफारती हिमायत से की जा रही है। आलमी दहशतगर्द इसराइल की लबनान की सरहद पर भी बमबारी। इसराइली मीडिया का कहना है कि हमले में हिज़्बुल्लाह की तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फ़ौरन ख़त्म करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कैनेडियन दरामदाद पर 35% टैक्स आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा ने एक इश्तिहार जारी किया है जिसमें साबिक़ अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन को महसूलात के खिलाफ बात करते हुए दिखाया गया है। उनके संगीन रवैये की बुनियाद पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फ़ौरी तौर पर ख़त्म किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी, सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। भारतीय हुकूमत को आलमी फोरम्स पर एतमाद के बहरान का सामना। मार्का हक में शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत सिफारती महाज पर कमज़ोर। मोदी का मलेशिया का दौरा मनसूख, सिर्फ ऑनलाइन शिरकत करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी की ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के इम्कान ख़त्म हो गए। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूस से तेल की दरामदाद और अमरीकी टैक्स पॉलिसी ने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। और कराची में 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश एक्सपो सेंटर में जारी। दुनिया भर से मंदूबीन, सीनियर हुकूमती अहदेदारान, सेहत के माहिरीन और सनतकार शरीक। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की रूसी कारोबारी वफ़द और मॉस्को एयरपोर्ट सेंटर के CEO से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।